हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है आपके सामने दिख भी रहा होगा, एनिमल्स टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे। कहने का मतलब जो आपके जंतु ऊतक होते हैं, किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो जीवधारी होते हैं, उनके अंदर किस किस प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल टिश्यू, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो स्टूडेंट, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने आज के टॉपिक पे। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको लाइव क्लास और टाइम टू टेबल वीडियो आपको अपडेट होता रहे। तो स्टूडेंट, चलते हैं हम एनिमल्स टिश्यू के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, जितने भी टाइप्स के, कहने का मतलब जितने भी टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से प्रकार के जो टिश्यू होते हैं वो पाए जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर देखा जाए तो ये टिश्यू होते क्या हैं स्टूडेंट, ये टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू किसे कहते हैं, व्हाट इज टिश्यू, ऊतक किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जो ये ऊतक होते हैं, इट इज ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये क्या होते हैं, इस कोशिकाओं के एक समूह होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकाओं के एक समूह होते हैं, जो कि इनकी जो ओरिजिन होती है वो लगभग सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है, और परफॉर्म करते हैं एक फंक्शन को। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट हम देखें तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन क्या होगी, तो इट इज अ ग्रुप सेल्स with same origin and perform same function। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप होता है सेल्स का, और साथ में इनकी जो ओरिजिन होती है वो लगभग परफॉर्म करती है सेम फंक्शन को। तो हिंदी में अगर बात करें तो कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम एवं कार्य की दृष्टि से लगभग क्या होता है, समान होता है, उसको हम ऊतक बोलते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इट इज अ ग्रुप सेल्स विथ सेम ओरिजिन एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, और वो सेम फंक्शन भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट, ये टिश्यू की डिफिनीशन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं कि ये जो टिश्यू होते हैं, किस तरीके से टिश्यू हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो इनके बारे में अगर हम देखा जाए, इट इज आ 4 कैटेगरी। इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में। तो 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, ये जंतु ऊतक होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो एपिथेलियम टिश्यू होता है। क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है। और दूसरा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, एंड जो यहाँ पर तीसरा आपका होगा, उसको आपको पता होगा, मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर तीसरा इसका टाइप हो गया। एंड चौथा अगर देखें तो न्यूरल टिश्यू होता है। क्या होता है, चौथा न्यूरल टिश्यू। अब देखिए, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, एनिमल्स टिश्यू जो होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में ये पाए जाते हैं 4 प्रकार के टिश्यू। तो हमने टिश्यू देख लिया, और इसके टाइप कितने होते हैं, 4 प्रकार के। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट हम देखें तो एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर जो न्यूरल टिश्यू होता है, न्यूरल टिश्यू के अंदर 2 तरीके की सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, न्यूरल टिश्यू के अंदर 2 तरीके की सेल्स होती हैं, 2 तरीके की यहाँ सेल्स पाई जाती हैं। तो उस सेल्स को आप क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। एंड यहाँ पर जो दूसरी होती है उसको आप बोलते हो ग्लीकल सेल्स। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि न्यूरल टिश्यू के अंतर्गत 2 प्रकार की सेल्स आती हैं, रखी गई हैं, उसमें पाई जाती हैं, न्यूरल टिश्यू एंड यहाँ पर ग्लीकल टिश्यू। और यहाँ पर जो मस्कुलर टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू के भी क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। इट इज आप 3 टाइप्स के यहाँ पर क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है,
और यहाँ पर आप स्मूथ मसल भी ले सकते हो, या उससे पहले आप ले सकते हो कार्डियक मसल, कार्डियक मसल हो सकती है, एंड यहाँ पर स्मूथ मसल हो सकती है, स्मूथ मसल। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल्स जो होती हैं कंकाल पेशी है, और यहाँ पर जो कार्डियक पेशी होती है ये लगभग आप जानते हो, अब ये हार्ट में पाई जाती है। हार्ट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर हार्ट में ये प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में, हृदय में पाई जाती है। एंड जो तीसरी होती है स्मूथ मसल होती है। तो यहाँ पर मसल्स की भी टाइप के जो हैं भाग हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। और न्यूरल टिश्यू के अंतर्गत 2 तरीके की सेल्स आती हैं, न्यूरल टिश्यू एंड ग्लिकल टिश्यू। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पार्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के भाग हैं, हाथ है, पैर है, और जहाँ जहाँ क्या होते हैं, क्या होते हैं, पार्ट ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं, क्या होते हैं। जैसे अगर हम बोन की बात कर लें, हड्डियाँ जो होती हैं, या कार्टिलेज की बात कर लें, कार्टिलेज, उपास्थि और अस्थि जो होती है, जैसे कि यहाँ हाथ है, ये पैर है, जहाँ पर एक दूसरे से, जैसे आप नट बोल्ट आप जानते हो कि जो आयरन, जो लोहे होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसके बीच में सपोज दैट जैसे आप देख रहे हैं ये बोन्स है, तो ये बोन्स होती है, कनेक्ट की है हमारी दूसरी बोन्स को जोड़ी हुई है। एंड हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी क्या करते हैं, हम अपने हाथ पैर को इधर उधर करते हैं, घुमाते हैं, ये हमारी बोन्स घूम सकती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये 2 हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होता है आपका कार्टिलेज, उपास्थि होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी अंग को ईजिली घुमा सकते हैं, आसानी से उसको मूवमेंट करवा सकते हैं। और ये हमारी बोन्स होती है जो कि हमारे पूरे बॉडी को क्या कर रही रहती है भाई, कनेक्ट की रहती है, जोड़ी रहती है। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम एपिथेलियम का फंक्शन देखें, एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, तो ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहरी परत होती है, जो कि हम जानते हैं बाहर से जो भी हमारे अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी कहने का मतलब वायरस हैं, इन्फेक्शन है, या कोई भी अशुद्ध पदार्थ हैं, या डिफरेंट टाइप्स के जो भी मैटर्स हमारे बॉडी में इंटर हो जाते हैं, उसको रोकने से ये क्या करती है, बचाती है हमको। तो अगर देखा जाए तो स्टूडेंट क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन, यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने बताया ये सबसे बाहरी परत होती है, सबसे किसी भी जीवधारी में सबसे बाहर स्थित होती है, जो कि हमको प्रोटेक्शन देती है। क्या होती है, प्रोटेक्शन। अब किससे किससे देती है ये हमको, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन हमको किससे किससे दे रही है, प्रोटेक्शन आवर बॉडी इंजरी। जैसे कि हम क्या हो जाते हैं भाई, हमको चोट लग जाती है, तो ये हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, यही हमको क्या करता है, बचाता है। तो अगर इंजरी हो गई, और साथ साथ अगर हम देखें तो जो भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, इन्फेक्शन से हमको बचाती है। जैसे कि अगर हमारा भाग अगर अंदर का खुला रहा और इन्वायरमेंट बाहर का हमारे बॉडी में इंटर कर गया, तो इन्फेक्शन हो सकता है। कहने का मतलब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है, जिससे ये जो एपिथेलियम टिश्यू होता है इससे हमको क्या करता है, ये बचाता है। तो स्टूडेंट हमने देखा ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन अगर देखा जाए तो जो डैमेज्ड हो जाते हैं पार्ट, कहने का मतलब कोई पार्ट अगर हमारा डैमेज्ड हो जाता है, टूट जाता है, या कहने का मतलब लेयर हट जाती है, तो ये क्या करता है, उससे भी हमको बचाता है। ठीक है, तो डैमेज से भी हमको बचाता है। अगला देखा जाए तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होती है, कहने का मतलब जो अवशोषण होता है। अब किस किस चीज़ का अवशोषण आप करते हैं, किस किस चीज़ को आप लेते हैं, तो कहने का मतलब जो आप वाटर लेते हो, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कहने का मतलब उसको अवशोषित कर, जैसे आप वाटर नहीं पियोगे तो आपकी स्किन क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होती है, उसको हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन उसको अवशोषित करती है, उसको अवशोषण करके हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, आर्द्रता, नमी, कहने का मतलब इस तरीके से। एंड न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब जो हम क्या करते हैं, पोषण लेते हैं, पोषण लेने के बाद क्या हम कुछ खाते हैं तो हमारे बॉडी में उस लगता है ना भाई, तो इस तरीके से क्या होता है, वो हमारी बॉडी में उसको एब्जॉर्प्शन करवाता है, उसको अवशोषित करके हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, पोषण प्रोवाइड करता है। कौन, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला है एलिमिनेट करता है। अगला क्या होता है, एलिमिनेट आवर बॉडी। इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब जो आप खाते हो बेस्ट प्रोडक्ट फॉर रिलीज,
बेस्ट प्रोडक्ट फॉर रिलीज, कहने का मतलब जो हम खराब पदार्थ होते हैं उसको निकालने का काम क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। जैसे सपोज दैट हम जानते हैं कि ये लाइनियर भी होता है, लाइनियर का फंक्शन होता है। जैसे कि हम माउथ से ले करके अगर हम देखा जाए तो हमारा भोजन क्या होता है, लाइन से जाता है ना, आइसोफेगस की मदद से। एलिमेंट्री कैनाल कहने का मतलब स्टमक तक जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहने का मतलब जो हमारे नसों के, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उनके बीच जो लाइनिंग बनाता है, जो लाइन बनी होती है, ये इसका भी काम करता है, जिसके कारण हमारा फूड जो होता है ईजिली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हो करके जाता है। और आफ्टर दैट ले जाने का काम ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हेल्प करता है, जिससे जो एलिमिनेट काम करने का काम करता है वो भी एपिथेलियम टिश्यू ही करता है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जो ये एनिमल टिश्यू होते हैं इनके किस तरीके से हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट आपको आई होप बात समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट आई डू नॉट गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू क्लास।